कैसे मैं भी कुछ अच्छा अपने जीवन में कर सकता हूँ, कैसे मैं ये जो 70-80 साल की जो लीज पर आपने बताया शरीर मिला है, इसका कैसे सदुपयोग कर सकता हूँ। तो शायद अगर ये सब बातें लोग समझ लें तो एक नई दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है। और मेरा काम भी यही है, मैं चाहता भी यही हूँ कि कैसे ये जन जन तक पहुंचे। तो अगर इस बात को समझते हुए अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस मंच का भी मैं धन्यवाद दूंगा, आपका भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये मंच एक भागीदार बना, एक अपॉर्चुनिटी बनी, एक प्लेटफॉर्म बना कि जहां पर मैं अपनी बात को रख पा रहा हूं और ये बात बहुत सारे लोग सुन पा रहे हैं, श्रोतागण। तो और इसमें अगर कुछ आप ऐड करना चाहें कि ये जो अंतर यात्रा है जिसके माध्यम से एक आंतरिक क्रांति घटित हो सकती है, तो कैसे इसको और जन जन तक फैलाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके और उनको इस चीज का लाभ मिल सके। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो देखो बिल्कुल अभी बहुत कुछ मेरे माइंड में चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि आपके साथ एक अच्छी एक सीरीज तैयार की जाए और जो ये ज्ञान है ना, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए। मेरी तो हमेशा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी यही कोशिश रहती है कि जो ज्ञान है ना वो अंदर छुपा ना रह जाए। जब मृत्यु हो और जब जो आत्मा है उसका जब ईश्वर से मिलन हो, तो उस ईश्वर तक के मिलन की दूरी में जो मन में विचार होंगे कि यार ये रह गया, काश के ये भी कर लेता, काश ये भी कर लेता, तो मन में कोई कमी ना रह जाए। तो मैं यही सोच करके मैंने सोचा है शुभम जी कि मैं एक ऐसा कोर्स डिजाइन करूं कि इस दुनिया का हर व्यक्ति जो ज्योतिष में इतना सा भी इंटरेस्ट लेता है उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ना पड़े, उसको भटकना ना पड़े, उसको इस माया जाल में ना फंसना पड़े। आज अगर मैं ये बोलूं ना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा जो मैं अभी बोल रहा हूं, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ना, उन्होंने अपना एक ऐसा माया जाल बना दिया है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं बेचारे। और मैं उन लोगों को निकालना, ये सच में लोग शायद समझेंगे या नहीं समझेंगे, बट मेरी जो अंतरात्मा है ना, मेरे आप जितने भी एपिसोड देखोगे मैं हमेशा सही ट्रैक देने की कोशिश करता हूं। मेरे मन में बहुत बार यही आता है कि ये बेचारे सीधे सीधे साधे लोग हैं और इनको बातों के माया जाल में फंसा करके लोग ठगे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ना ये। किसी ने पूछा कि ये कुणाल जी एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो लोग बताए जा रहे हैं क्या ये काम करते हैं? मैंने कहा ये काम तो करते हैं, बट कुछ भी करने से ग्रह शांत नहीं होते। कुछ भी ठीक करने से, कुछ भी हिलाने से, कुछ भी डुलाने से, कुछ भी नंबर लिखने से, कुछ भी बोलने से ये ग्रह आपके कर्मों के आधार पर ही ठीक हो सकते हैं। हमारे शरीर में इन 9 ग्रहों का समावेश है। हमारा सूर्य हमारी आत्मा के रूप में है, आत्मा को स्वच्छ रखो। चंद्रमा मन के रूप में है, अपने मन को शांत रखो, अपने मन पर विजय पाओ, अपने मन को भ्रमित ना होने दो। अपनी शक्ति का सही उपयोग करोगे, इसका दुरुपयोग नहीं करोगे तो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। आप अपनी वाणी को अच्छा रखोगे, अच्छा बोलोगे तो आपका मरकरी ठीक हो जाएगा। अपनी सुंदरता को किसी को जलाने के लिए अपने आप को सुंदर नहीं बनाओगे। अच्छे कपड़े इसलिए पहन रहे हो कि दुनिया को दिखाना है, अपना मेकअप इसलिए अच्छा कर रहे हो कि अपनी फ्रेंड को जलाना है, आपका वीनस खराब हो जाएगा। वीनस को ठीक करने का तरीका है अपनी आत्म सुंदरता को बाहर निकालो, उससे दुनिया को महकाओ। सही ज्ञान बांटोगे, आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। लोगों की सेवा भाव, लोगों के लिए आपके अंदर सेवा भाव होगा, आप लोगों की केयर करोगे, लोगों से प्यार करोगे, अपने रिश्ते नातों से प्यार करोगे, आपका शनि ठीक हो जाएगा। किसी कष्ट में इंसान को प्रोटेक्ट करोगे तो आपका केतु ठीक हो जाएगा। किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को सही रास्ता दिखाओगे, किसी को मेडिटेशन कराओगे, किसी को चापलूस
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जितने लोग चापलूसी करते हैं, जितने लोग आपको पटाने में लगे रहते हैं, ये राहु है। तो इसको ठीक करने का तरीका है लोगों को सही मार्गदर्शन देना। तो आप अपनी बॉडी के नेचर से, अपनी बॉडी से, अपने आप से भी अपने 9 ग्रहों को ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप लोग उपाय करते हो, मैं तो शिवम जी ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली लेकर के इन पंडितों के पास जाता है ना, अपनी किस्मत को फोड़ लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? कोई एस्ट्रोलॉजर आपने ऐसा देखा है कि जो आपको उपाय में भगवान की शरण, मंत्र, पूजा पाठ ना बताता हूं? मैं भी तो वही बताता हूं। जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप भगवान की शरण में थे, आप पूजा पाठ कर रहे थे, मंदिर भी जाते थे, मेडिटेशन भी करते थे, लेकिन आपका विश्वास भगवान पर से उठ गया कि यार मेरी किस्मत नहीं बदल रही, और एक मनुष्य से अपनी किस्मत को बदलवाने के लिए आप निकल पड़े। और एक मनुष्य जिसके पास आप पहुंचे, उसने भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया और उसने भी वापस से आपको कुछ मंत्र दे दिए, कुछ तंत्र दे दिए, कुछ उपाय बता दिए, और कि आप इनको करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जब ठीक नहीं हुआ दोबारा गए, तो अब ये नई जो अंतर्दशा आएगी इसमें ठीक हो जाएगा। आपका आधा जीवन पैसे बर्बाद करते करते निकल जाएगा, लेकिन समय फिर भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कर्म का रास्ता अपना लिया ना, 50% समय ठीक होता है आपके अपने अच्छे कर्मों से, 25% ठीक होता है आपके लोगों के साथ बिहेवियर से, सेवा भाव से, अपने परिवार के सदस्यों के साथ एकता से, माता के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मामा के साथ, बुआ के साथ, मौसी के साथ, आपका रिलेशन, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दान आपको किस को करना चाहिए? जरूरतमंद इंसान को खाना खिलाने का दान अपने आप में बहुत बड़ा दान है। सही समय पे किसी के काम आ जाना बहुत बड़ा दान है। मेरे चाचा के बच्चे भूखे मर रहे हों और मैं यहां भंडारे लगा के बैठ जाऊं ना दिल्ली में, तो मेरे को कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने पहले मुझे जो रिश्तों के साथ बांधा है, भगवान ये कहता है, ईश्वर ये कहता है, पहले उनके काम आ जिनको तेरे साथ रिश्तों में पिरोया है। 108 मनकों की माला में जो जो मोती है ना, तो उनकी टेक केयर कर। तू लंदन में रहने वाले व्यक्ति की केयर मत कर, वहां के लिए मैं डिसाइड करूंगा कि उसका पेट मुझे किसके माध्यम से भरवाना है। लेकिन हम, जापान में सुनामी आई तो हमारी सोसाइटी के लोग भी ट्रक में अनाज भर के भेज रहे थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अनाज को भर के भेजने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अपने परिवार के सदस्यों के क्या भरपूर रूप से काम आ रहे हो, अपने पड़ोसी के क्या सही समय पर आपने हेल्प की है, उसके काम आए हो। पॉजिटिव कर्मा बहुत जरूरी है। हाँ,